हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम जो स्टार्ट कर चुके हैं इंटीग्रेशन की सीरीज, उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग अब पहुंच चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। यानी इस वीडियो लेक्चर में मैं जो डेफिनेट इंटीग्रल्स उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो डेफिनेट का अब हमारा इस क्लास में आज लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके देखते हैं 2 या 3 वीडियो जो भी हो पाएंगे, और इंडेफिनेट के लिए आप लोग जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो बना रखे हैं वो आप सारे वॉच कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने इंट्रोडक्शन से लेके सारा कंप्लीट कर दिया है इंडेफिनेट का जितना भी वर्क है। अब हम डेफिनेट पे आ गए। डेफिनेट पे क्या है कि अगर आपको लिमिट गिवन है तो ये डेफिनेट है। डेफिनेट का मीनिंग ये होता है कि इसका जो भी कोई आंसर आएगा तो एक यूनिक आंसर होगा, यानी आंसर आप वेरी नहीं करेंगे। जैसे इंडेफिनेट में आंसर आप वेरी कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर आंसर नहीं मैच कर रहे थे। और लिमिट ए से बी तक अगर दिया मीन्स ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। इस तरह के अगर लिमिट्स आपको गिवन, यानी सर्टेन लिमिट के अंदर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो इंटीग्रेशन इसका नाम है क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले इसको हमने करना लिमिट ऑफ अ सम, मीन्स इससे हमें फाइंड आउट करना है। फिर हम दूसरे वे में जाएंगे, तो ये थोड़ा लेंदी है, इसमें हम टाइम लगाएंगे, ये एक अलग टॉपिक है पूरा ये। बट डायरेक्ट हम पहले सीखते हैं कि किस तरह करा जाता है डेफिनेट। तो डेफिनेट का जो भी आंसर आएगा यूनिक आएगा, यूनिक का मीनिंग होगा। और उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अगर आपका इंटीग्रेशन है तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तभी हम पता कर पाएंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है लाइफ में। तो अगर कोई f(x = y) कोई फंक्शन है सपोज करो, तो इसका एक ग्राफ है आप मान लेते हो। इस ग्राफ में ये जो x = a पॉइंट ये है, सिमिलरली x = b ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन वाला अब अपना बस जो चैप्टर है एंडिंग पे, और ये पूरी मैंने सीरीज स्टार्ट की है, तो आप सारे टॉपिक देख सकते हो और बहुत इजीली कॉन्सेप्ट भी आज समझ सकते हो इंटीग्रेशन का। तो ये मैंने एक फिगर बनाया है। तो अगर हम देखें तो ये लिमिट एक्चुअली किसकी, x की लिमिट है दोनों a से b तक। और अगर dx है तो x की होंगी, अगर यहाँ dy है तो y की लिमिट्स होंगी, तब फंक्शन y पे होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम जो देख रहे हैं फिगर यहाँ से, कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितने इसने एरिया बाउंड किया है, ये आपका फंक्शन है y = f(x). तो जितना भी एरिया विद x एक्सिस पे बाउंड करेगा ये वाला एरिया सारा, तो इस एरिया का जो भी आंसर आएगा इसी को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx। मीन्स इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व। तो अगर कोई पूछता है कि आप इंटीग्रेशन में डेफिनेट का मीनिंग क्या समझते हो, तो डेफिनेट का मीनिंग ये हो गया कि जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर किसी न किसी के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स इसका मतलब हुआ डेफिनेट का, देखो इंडेफिनेट का मीनिंग क्या था, समेशन था, कुछ चीज़ों को जोड़ना था, और इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसका मीनिंग हो गया एरिया अंडर द कर्व, कि जो कर्व है आपका विद x एक्सिस। एरिया अंडर द कर्व मीन जो कर्व है उसके नीचे का जितना भी एरिया कहाँ तक, x एक्सिस तक, वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम और डिटेल में भी सीखेंगे जब मैं लिमिट ऑफ सम बताऊंगा आपको। तो हम लिमिट ऑफ सम पे आ जाते हैं, और इसमें क्या करना क्या नहीं करना मैं एक जनरल डिस्कशन कर देता हूँ। तो वो सारे पॉइंट आप नोट करेंगे, और इसको एक बार मैं इरेज करता हूँ, बट इसका फिर एक बार मैं फिर ड्रॉ करूँगा ग्राफ। तो ये इसका मीनिंग हो गया कि अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है। अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब हम डेफिनेट के सम करेंगे तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट जो ऐड करते थे, सपोज करो f(x) आएगा, तो प्लस सी जो बार बार करने की हैबिट अब ये नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जो भी आंसर आएगा सपोज करो f(x) उसको हम इस तरह लिमिट्स के साथ लिखेंगे यहाँ से। फिर क्या करना होता है, हम लिमिट अप्लाई करेंगे x के प्लेस पे, मीन्स पहले अपर लिमिट और माइनस फिर लोअर लिमिट। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। इस तरह सम करने, तो जो 7.8 है वो तो लिमिट ऑफ सम की वो मैं करूँगा ही, तो 7.9 और 10 की वो सम से मैं यहाँ कर देता हूँ, और फिर आप वो दोनों एक्सरसाइज करेंगे। कुछ मैं सम करूँगा, बहुत ईजी है। और फिर हम लिमिट जो ऑफ सम्स के सम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि टॉपिक डिफरेंट है। तो अब मैं 7 पॉइंट जो
8 है, उसको तो एक बार अभी नहीं करवा रहा, 9 और 10 के बारे में डिस्कस करूँगा। तो क्या चेंज होगा इसमें वो आप देख सकते हैं। तो अब 7.9 के देखो सम, क्वेश्चन नंबर 1 है, और मैं सारे सम तो नहीं करूँगा रीज़न क्योंकि सम बहुत इजी होंगे, तो आप जो इजी सम है वो आप ट्राई कर लेंगे। मैं हिंट हाँ दे दूँगा थोड़ा बहुत, बट जो डिफ़िकल्ट है वो मैं ट्राई करूँगा। इसको हमने सॉल्व करना, और ये 100% डेफिनेट का रीज़न लिमिट्स आर गिवन। तो सबसे पहले आप भूल जाओगे डेफिनेट का, सबसे पहले आप ये याद रखो कि हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, एक्स का और 1 का हम करेंगे अलग अलग। तो एक्स का पता हमें, और आई थिंक आप समझ रहे होगे, आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से हो गया होगा। और 1 का एक्स, और हमें कोई कांस्टेंट ऐड करना ही नहीं है। अब आपको लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट ये दोनों। तो आप लिमिट अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो, एक साथ भी अप्लाई कर से, वो तुम्हें ठीक सोचना है किस तरह का। जैसे मैंने एक साथ अप्लाई किया, पहले पूरे में अपर देन माइनस, जैसे मैं, और किसके प्लेस पे, ओनली एक्स के प्लेस पे, और कहीं नहीं सिर्फ इसके प्लेस पे। तो यहाँ हमने लिमिट अप्लाई करी, बाकी को हमने कुछ नहीं करना, जैसे जो लिखा है वो लिखा रहेगा, और हम उनसे कोई लेना देना नहीं। माइनस हम अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट, लोअर मीनिंग यहाँ पे -1 का स्क्वायर करो, ये भी प्लस आएगा, और यहाँ हम -1 रख देंगे। तो इस तरह से मैंने लिमिट अप्लाई कर ली दोनों। अगेन हम सॉल्व करेंगे तो माइनस, और थोड़ा बहुत अगर कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप चेक कर लिया करो, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो आप देख लेना। जी 7.7 में कुछ फार्मूले में एक प्लस माइनस का था, वो देख लेना। तो थोड़ा बहुत माइनस ही कहीं होगी तो मैनेज कर लेना वो। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 + 1 -1/2 + 1। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। तो इसका मीनिंग जो फाइनल आंसर 2 है। आप ये भी कर सकते थे कि इसमें अलग लिमिट लगाते हैं अपर फिर लोअर, तो वो थोड़ा लेंदी है, तो ये ज़्यादा बेटर है। पहले पूरी में आप अपर लगाओ देन लोअर लिमिट, फिर आंसर आएगा, और कांस्टेंट कहीं भी हमने ऐड नहीं किया। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये सब हो जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जो थोड़ा मुश्किल सा हम वही डिस्कस करें, जिसमें आपको टाइम लगे, बाकी आप ट्राई करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में आपके 2 एक्सरसाइज कवर करूँगा। ये आपको ओनली इंटीग्रेशन करना, और वो भी बिल्कुल इंडेफिनिट की तरह, कुछ भी डिफरेंस इसमें है नहीं उससे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन 4 सम 0 to π/4 लिमिट और sin 2x। तो sin 2x का फिर वही प्रॉब्लम, बार बार एक ही बात कि इसका हम इंटीग्रेशन करें। तो साइन का माइनस में होगा -cos 2x, फिर एंगल का हमें करना है तो होल/2, और फिर यहाँ लिमिट 0 to π/4। -1/2 हम बाहर लेके आ जाएंगे, कांस्टेंट बाहर ले आते हैं लिमिट अप्लाई करने से पहले, बिफोर अप्लाइंग द लिमिट। और π/4 ओनली एक्स के प्लेस पे यहाँ अप्लाई होगा, मीन्स cos 2 मल्टी में π/4, और -cos 2 × 0 मीन्स 0। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो -12 cos 90 मीन्स cos π/2, और cos 0 की वैल्यू 1 है, और cos 90 की वैल्यू भी 0 है। ये वैल्यू आपने पढ़ी है 10th में। तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये +1/2 आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देखो जो 5th और 6th सेम है। अब 7th का tan x का जो इंटीग्रेशन है log sec x होगा या -log cos x होगा, लिमिट आप लगा लेंगे। 8th में cosec x का इंटीग्रेशन है log cosec x -cot x, ये मैं कर देता हूँ। और 9th में sin इनवर्स x इसका लिमिट आप लगाएंगे। 10th में tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। 11th तो इधर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट सम है नहीं, बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा इजी हैं। अब मैं सम आपको करवा रहा हूँ 8th।
और रिमेनिंग सम भी आप करेंगे, सम आप सारे करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर सेंड कर सकते हैं, तो मैं वो जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। और ये हमने पूरा एक सीरीज स्टार्ट की थी इंटीग्रेशन की, और लगभग वो कंप्लीशन पे आ गई, सारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है बस। तो आप भी इसको देख के कंप्लीट कर लो। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कई सारे फार्मूले होते हैं, बट हम यहाँ अप्लाई करेंगे लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये डायरेक्ट है, एक लॉग के अंदर दूसरा भी, बट हम वो अप्लाई नहीं कर रहे। और यहाँ पे हमने सीधे इस पे लिमिट अप्लाई करना है। पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, तो फर्स्ट हम लिमिट अप्लाई करेंगे पाई बाई 4, तो कॉसेक पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू अप्लाई करना, माइनस कॉट पाई बाई 4, ये भी वैल्यू अप्लाई करेंगे। देन माइनस लॉग, और यहाँ कॉसेक पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6। देखो ये वैल्यू हमने लिमिट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दी है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू कॉसेक पाई बाई 4 45, साइन पाई बाई 4 का रेसिप्रोकल, तो √2 माइनस कॉट पाई बाई 4 1 माइनस लॉग, उधर कॉसेक पाई बाई 6 मीन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा ये, तो 2/√3, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, नहीं सॉरी गलत हो गया, रॉन्ग, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू होगी 2। हाँ, तो वैल्यू कहीं गलत ना हो जाए, रेसिप्रोकल होगा उसका। और कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6 मीन्स कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू tan 30 का रेसिप्रोकल, तो √3 होगी। तो इस तरह से वैल्यू आ गई सारी है। और अब इसको हम log m माइनस log n में अप्लाई कर लेंगे, तो log m बाई n, इतना तो हमने इसको लिख लिया। अब हो सकता है ये आंसर हो, या थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी करना हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हो फर्दर रीजन, क्योंकि आंसर लीस्ट जो सिंप्लीफाई है वहाँ तक करना होता है, तो वो आप कर सकते हो। और अगर यहीं आ रहा है तो आप यहाँ भी छोड़ दो। तो आंसर मैंने चेक किया यहीं आ रहा है, तो ठीक है, अब आगे करने की नीड नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखो 9th डायरेक्ट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 10th भी डायरेक्ट है, 11th में भी आप अप्लाई कर सकते हो, सीधे सीधे फार्मूले। कुछ सम तो बहुत ही, ये सब डायरेक्ट ही एक्चुअली में, कोई ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। तो 1/x² माइनस ये 1, और मैंने 7.7 में, इसके 7.4 में जो फार्मूले आए थे 1/x² माइनस a², तो मीन्स इसका क्या था 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a बाई एक्स प्लस a। देखो लॉग के साथ मॉड हमेशा रखना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता लॉग में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। और लिमिट के यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट है। इसके बाद यहाँ 3 लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आई थिंक आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से सम ये होते जा रहे हैं, कोई बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं। और लिमिट ऑफ सम इस लेक्चर के बाद जो होगा वो मैं अपलोड करूँगा। तो जब तक आप 7.9 और 10 है वो कंप्लीट करें, क्योंकि जो 11 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और 11 में प्रॉपर्टीज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वर्क काफ़ी है, बस चलते रहेंगे, हो जाएगा सारा। अब लिमिट अप्लाई करो, यहाँ 3 - 1 3 + 1, तो 3 - 1/3 + 1। इसके बाद माइनस, देखो पहले अपर लिमिट लगाएंगे इसमें, फिर माइनस इसी में लोअर लगाना है सारे फंक्शन में। 2 - 1/2 + 1, तो ये आ जाएगा आपका log 2/4 और 1/3।
log m माइनस log n, तो log m बाई n मीन 2/4 डिवाइडेड बाई 1/3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो 1/2 log, ये तो देखो पहले ही कट रहा था, 1/2 आएगा और ये 3/1, तो आंसर आपका आ गया 3/2। प्लस सी नहीं ऐड करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेट है और इसमें प्लस सी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। तो ये जो सोल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया, और आंसर भी आप चेक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर मैच कर रहे हैं सारे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12th cos स्क्वायर एक्स को आप लिख लोगे 1 + cos 2x में, तो मैं बता नहीं रहा। अब 13, 14 ये सम है, तो अब मैं 13 को बताऊंगा किस तरह करना है, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट सम है, मैं डिफ़िकल्ट एक्चुअली ये भी नहीं, बट मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूँ और आप ट्राई करेंगे हो जाएंगे सारे सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट 2 to 3 और x बाई x² + 1 dx ये गिवन है। तो पहले आप इंटीग्रेशन सोचो किस तरह करना, लिमिट तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो आपने अब ये देखना है कि ये 3 मेथड अपने पास थे, सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये रैशनल एक्सप्रेशन है, तो रैशनल फंक्शन के अंदर नॉर्मली तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है, बट ये फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। 95% क्वेश्चन में, 95% क्वेश्चन में आप ट्राई कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन। क्यों? इसको हम टी मानेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करेंगे। मीन्स 7.2 जो एक्सरसाइज है। नाउ लेट दिस इक्वल टू, क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं इससे कैंसिल होगा, तो डेरिवेटिव 2x, फिर dx इक्वल टू dt एंड dx इक्वल्स टू dt/2x। अब देखो यहाँ लिमिट भी आप चेंज कर सकते हो। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा, मैं दोनों तरह से बताऊंगा। आप लिमिट भी चेंज करो या नहीं चेंज करो। एक बार मैं लिमिट नहीं चेंज कर रहा, बिना चेंज करके बताऊंगा, फिर इसी को हम लिमिट चेंज करके सीखेंगे। क्यों? 7.10 में हमें करना है चेंज। तो एक बार तो विदाउट चेंजिंग द लिमिट कर रहा हूँ, वो आप चेक कर लेंगे। फिर मैं इसी को करूँगा दूसरे मेथड से भी। और यहाँ dt/2x ये कैंसिल हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी है। 1/2 और यहाँ पे आपका आ गया 1/t dt, और इसमें कोई डाउट नहीं 1/t dt का log t, तो log t मोड में। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 3 तक। हमने लिमिट चेंज नहीं की, तो हमें t की वैल्यू रखना। हम मिस्टेक यहीं कर जाते हैं कि हम t की वैल्यू नहीं रखते और लिमिट सीधे t में रख देते, वो गलत है। या तो आप लिमिट चेंज कर लो, और ना चेंज करो पहले आप t की वैल्यू रखो। हम यहाँ t की वैल्यू रख के यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 1/2 log, और t की वैल्यू जो भी हो यहाँ अप्लाई कर दो, और फिर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ लिमिट अप्लाई करो, और लिमिट हमेशा x के प्लेस पे अप्लाई करना, ये भी ध्यान रहे। तो 3 3 = 9 + 1 10 माइनस log 2² 4 + 1 5। अब log m माइनस log n, ये माइनस मत कर देना कि 10 - 5 9, m/n हो गए। तो 1/2 log 2, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। मेथड इंटीग्रेशन में यही रहेगा। लिमिट चेंज करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो ये आपको समझ आ गया होगा, और अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत आराम से, बहुत ही स्लोली करवा रहा हूँ सारा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब अगर हम लिमिट चेंज करते हैं, देखो कहाँ चेंज होगा। अगर हम लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो वो मैं दूसरे वे में देख रहा हूँ, बट आंसर चेंज नहीं होता, आंसर यही रहेगा। तो जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो अभी लिमिट किसकी है? ये x की लिमिट्स हैं। हम t की लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार यहाँ 2 रखेंगे तो 2², ठीक है, +1 यानी 4 + 1 यानी 5 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 9 + 1 मीन्स 10 आ जाएगा। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तभी लिमिट अप्लाई कर लेंगे, यानी लिमिट ही चेंज कर ली हमने 5 to 10।
और फिर सारा सेम ही है 1/t dt, जिसे भी आपने किया था उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जितना भी मैंने पीछे लिखा वो सेम रहेगा, बस यहाँ लिमिट चेंज कर लिया हमने। तो 1/2 log t, और लिमिट अपने को सीधे अब t में लगाना है, बस ये ध्यान रखना है, t के ऊपर ही लिमिट लगा देना, मेरा भी यहाँ x की वैल्यू नहीं रखना। तो क्या आंसर आएगा 1/2 log 10 माइनस log 5, तो वही आंसर आएगा, देखो log m/n, तो सेम आंसर आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो चेंज करो या ना करो, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, लेकिन बट चेंज लिमिट कर लो तो ईजी रहेगा और मिस्टेक कम होगी, क्योंकि टी की वैल्यू अगर रखना भूल गए तो भी इसमें आंसर गलत नहीं होगा, तो चेंज करना बेटर ऑप्शन है। तो इस तरह से हो गया सम। इसी तरह 14 और जो 16 है वो सेम है, तो ये मैं 2-3 सम करता हूँ एक बार। और जो 7.10 है उसमें कुछ नहीं चेंज करना है, वो सारे के सारे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हैं, तो वो बहुत इजी होंगे आपके लिए। ओनली 4 या 5 सम ही है, सम ही बहुत कम है। तो देखिए 14 अगर मैं थोड़ा बहुत शुरुआत कर दूँ, क्योंकि देखो सारे सम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आप बोर हो गए, अगर सारे सम मैं ही कर दूंगा तो आपके लिए बचेगा क्या। तो कम से कम आप थोड़े बहुत खुद भी ट्राई करो। जैसे अब मैंने ये सम लिया है तो मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया उनको दोनों को। 2x + 3 था, तो क्योंकि वो आप देखोगे कि इसमें 2 मेथड अप्लाई हो रहे हैं, ये मैंने इस तरह अलग अलग कर दिया, ये I1 ये I2। तो सेकेंड वाला जो पार्ट है इधर, जो हम इसको टी लेट कर लेंगे, लेट I1 = I1 का मीन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। मीन्स लेट 5x² + 1 = t, देन 10x dx = dt। लिमिट चेंज कर लो आप, यहीं पे 0 रख दो x के प्लेस पे, तो t कितना आएगा 1, और 1 रखोगे यहाँ पे तो 5 + 1 6 ही आ जाएगा। तो लिमिट हमने चेंज की, लिमिट हो गई 1 to 6 और 2x/t, और यहाँ dx की वैल्यू dt/10x, तो x कैंसिल, 2/, देखो 10 ही आ गया, तो 2/10 बाहर रखो, लिमिट आपका 1 to 6 1/t dt, तो 1/5 log t, और लिमिट आपको t में ही रखना है डायरेक्ट, क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर ली। तो लिमिट m - m log m - log n, तो log m/n मीन 6/1, तो आपका आंसर आएगा 1। I1 का आंसर ये आ गया है। सेकेंड पार्ट का जो आंसर है उसको हम I2 बोल देते हैं, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना हमें। ये 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, तो 1/5 यानी 3/5 बाहर हो जाएगा, x² + 1/5, और इसका होल लगा देंगे रूट और होल स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला है 1/x² + a² का। तो जो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन है, ये मैंने आंसर लिख लिया, बाकी मैंने इरेज कर देना सारा ये। तो उसको आप करोगे tan इनवर्स वाले से, तो क्या बनेगा वो 3/5 एज इट इज़ 1/a और tan इनवर्स x/a, और लिमिट अपनी है 0 से 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, क्वेश्चन अभी एक ही है, तो 3/5 के साथ ये मल्टी कांस्टेंट तो ऊपर चला जाएगा एक्चुअली, तो 3√5/5, और हम यहाँ लिमिट लगा सकते हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स ये ऊपर आ जाएगा √5 और इंटू 1 माइनस tan इनवर्स 0 में सब 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली यही आ गया
tan इनवर्स, वो तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0, तो एक आंसर ये आया। और इसके प्लस में एक आंसर और था 1/log, तो यही आपको फाइनल आंसर है। दोनों का हमने आंसर ऐड कर लिया, I1 + I2। और आप ये नहीं करेंगे इसमें सी जोड़ेंगे, मैं बार बार हर बार मना कर रहा हूँ। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर, जो कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब 14 के बाद आप देखोगे जितने भी समय लगभग हमने नियरली इसी तरह से करने हैं। हाँ, इसमें एक थोड़ा चेंज किया इन्होंने, ये कैंसिल कर दिया तो √5 यहाँ आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो 14 देखो, 15 में x² को आप t मान लेंगे। मैं 15 का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये कहीं हिंट से भी काम चल जाए तो हम चला लेंगे। आप सिर्फ इतने को t सपोज, ओनली इतने को, उससे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कट जाएगा और e⁻t का e⁻t, लिमिट लगा लेना। 15 के बाद 16 है, ऊपर नीचे की पावर सेम है, ये मैं करूँगा। 17 अलग अलग कर लेना, डायरेक्ट बहुत ईजी है। 18 cos x का आइडेंटिटी है, ये माइनस कॉमन ले लेंगे। और देखो 14 और 19 तो बिल्कुल ही सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं दोनों में। तो मैं अब 2 सम करूँगा आपका, एक 16 और एक 20। और जितने भी समय ये आप ट्राई करोगे, और इसी तरह 7.10 भी आपको ट्राई करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर ट्राई कर रहे हैं 16 पे गिवन है लिमिट 1 to 2। अब सबसे पहला काम है, देखो ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, सबसे पहले दिमाग में आता है सब्स्टिट्यूशन, उससे हो नहीं पाएगा। रीज़न क्यों? क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले से कटेगा ही नहीं। और बड़ी बात तो ये कि पावर सेम है ऊपर और नीचे को, और मैंने कहा जब भी पावर सेम हो तो पहले पावर ऊपर वाले कम करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। कांस्टेंट आप बाहर रख लो, कांस्टेंट को इन्वॉल्व मत करो। तो इसको आप डिवाइड करो बिल्कुल जैसे छोटी क्लासों में करते हो। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ऊपर वाले की पावर इक्वल हो या ग्रेटर हो, ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा रूल लगेगा वो बात की बात है, बट डिवाइड पहले करना। 1 टाइम डिवाइड होगा और डिवाइड करके इसको मिक्स नंबर में, हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सब डिस्कशन किया है, तो आप पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लेना है, फिर आपका जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा अच्छे से। अब इसको हम लिख देंगे 5 तो अपना कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। और हम जो इसको अब आगे प्रोसीड करेंगे लिमिट 1 to 2, और अपना सम क्या बन गया 1 माइनस, ये ऊपर लिखेंगे मिक्स नंबर में 4x + 3, और यहाँ होल साइन माइनस का तो माइनस, प्लस का तो प्लस, डिवाइडेड बाई दिस। हमने डिवाइड करके इसकी पावर रिड्यूस देखो कर ली है, ठीक है यहाँ तक। अब अलग अलग दोनों कर लेते हैं। 5 सेपरेट 1 यहाँ है, dx माइनस 5 लिमिट 1 to 2 4x + 3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का x, लिमिट भी लगा लेंगे, कर भी लेते हैं। चलो 5 1 to 2। प्रॉब्लम यहाँ है क्योंकि यहाँ हमें करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन इज़ द बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ईजी होता है। तो इसके फैक्टर आएंगे, आप करके देखना, फैक्टर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ऐड करने पे 4 आए और मल्टी करने में थे 3 और 1, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, लीनियर फैक्टर्स हैं। अब हम अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा ईजी है और करना है कंप्लीट तो मैं कर देता हूँ। बट अब यहाँ से कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं, मैंने सारे इरेज कर दिया है। और इसके हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं इतने के, इसको हम यहीं इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। नाउ लेट 4x + 3 बाई x + 1 x + 3। तो इसके फ्रैक्शन क्या होंगे? पार्शियल फ्रैक्शन मैंने कहा था अगर नीचे लीनियर फैक्टर्स हों
तो उतने कांस्टेंट ऊपर यूज करेंगे, मीन्स a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b बाई एक्स प्लस 3, इस तरह से हम करेंगे। और फिर हम इनमें एलसीएम भी लेंगे, a एक्स प्लस 3 प्लस b एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, और यहाँ भी 4x प्लस 3 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3, और ये सारा कैंसिल हो गया। तो अब जो वैल्यू आएगी ए बी की, ए एक्स प्लस 3 और बी एक्स प्लस 1। तो अब देखो यहाँ शॉर्टकट भी लगा सकते हैं ए बी के लिए, एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। तो नाउ लेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू -1। ये कब अप्लाई करना, जब दोनों फैक्टर लीनियर हों। लीनियर का मीनिंग एक्स की 1 पावर हो। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा यहाँ पे, क्या आंसर आएगा, यहाँ पे हम 1 माइनस का रखेंगे तो 4 - 1 का मल्टी और a - 1 प्लस 3, वो वाला पार्ट 0 हो जाएगा। -4 प्लस 3 -1 और 3 - 1 यानी 2। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी -½ आ जाएगी। सिमिलरली b की वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ b, लेट x प्लस 3 इक्वल टू 0, और वो वैल्यू हमें 3 वाली यहीं रखना है इसी इक्वेशन के अंदर। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, वो वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करो। तो 4 इंटू -3 प्लस 3 इक्वल टू, इस बार a वाला 0 होगा, तो 4 × 12 माइनस